दंत कांति गंडूश, उनके बारे में देखेंगे स्वामी जी कि ओरल हेल्थ की जो पूरी बात है, ओरल हेल्थ का जो वर्टिकल है, उसका जो सबसे अच्छा भी घटक है, जो माउथ वॉश का एक अच्छा ट्रेडिशनल एंशियंट साइंस ड्रिवन कंपोनेंट है स्वामी जी, हम उनको देखेंगे और देखेंगे कि जो केमिकल्स के मुकाबले, मुंह भरने के मुकाबले अगर हम तेलों का इस्तेमाल करें, अपने बक्कल कैविटी को, मुख को अच्छा रखें, तो स्वामी जी स्वच्छ मुख अभियान वाली बात पूरे देश में की जा सकती है और हम मुंह को अपना साफ रख सकते हैं। तो स्वामी जी दंत कांति गंडूश जो ऑयल पुलिंग का एक टेक्निक है स्वामी जी, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अद्भुत है। हमारे मुंह के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया का लेवल बरकरार रखता है और जो खराब बेकार बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं स्वामी जी, उनके लेवल को हटाता है। आज हम स्वामी जी उसी के बारे में देखेंगे, ओरल डिजीज़ के बारे में समझेंगे कि स्वामी जी WHO के अनुसार लगभग हर 4 इंसान में एक किसी को ओरल डिजीज़ हैं। और समझिए ये जो डिजीज़ हैं ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब और सब बीमारी एक तरफ और ओरल डिजीज़ समझिए एक तरफ। और ये जो है डिजीज़ ये डेंटल कैरीज, मतलब दांत में दांत का सड़ना, दांत में गड्ढे पड़ जाना, समझिए गांव की भाषा में बोले दांत में खुड्डियाँ बन जाना, तो वो सब का बनना वो सब दांतों की ही बीमारी के तौर पर आता है। और दांत के साथ साथ समझिए जो हमारे मसूड़े हैं जिनको हम गम्स कहते हैं, और समझिए वो हिस्सा जो दोनों दांतों के बीच में होता है, छोटा सा हिस्सा जिसको समझिए हम जिनग्लाइवा कहते हैं, उनके अंदर भी इन्फेक्शन होने का रिस्क, उसकी ओवरऑल हेल्थ समझिए बहुत क्रिटिकल होती है। तो ओरल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर लगभग समझिए 1000 के लगभग अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और समझिए उसमें से 700 के लगभग ऐसे हैं जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया या फिर परजीवी के तौर पर दिखाई देते हैं। अब हम ये देखें स्वामी जी कॉमन हेल्थ इशू क्या हैं हमारे मुंह के स्वास्थ्य को लेके। टूथ डिके, कैविटीज़ एक है, टूथ सेंसिटिविटी वो भी एक है, और स्वामी जी गम की डिजीज़ मतलब मसूड़ों की बीमारियां जिंजीवाइटिस से लेके पेरिडोंटाइटिस तक, या स्वामी जी बैड ब्रेथ, स्वामी जी उसका भी साइंटिफिक नाम है जिसको हम हेलिटोसिस कहते हैं, सांस में बदबू, वो स्वामी जी वो भी एक बीमारी है। और 5वां स्वामी जी जो सबसे बड़ा है और सबसे डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है वो है ओरल कैंसर। ऐसे लोग जो तंबाकू का बहुत लंबे समय तक सेवन करते हैं और उनके अगर दांत में गम्स में दिक्कत हो तो स्वामी जी कैंसर होने का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब खाली मुंह का प्रॉब्लम, मुंह का ही प्रॉब्लम नहीं है, ओरल कैविटी की प्रॉब्लम, बक्कल कैविटी की प्रॉब्लम, जो अच्छी ओरल हेल्थ है वो हमारे पूरे शरीर में दिखाई देती है। और अच्छी ओरल हेल्थ ना हो तो स्वामी जी उसका रिस्क रेस्पिरेशन से भी है, लंग्स की बीमारी भी साथ साथ हो जाती हैं, डायबिटीज़ भी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी है, किडनी डिजीज़ भी है, रूमेटाइड आर्थराइटिस भी है, और प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन भी स्वामी जी कभी कभी तभी देखने को मिल रहे होते हैं जब हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो ओरल हेल्थ का सिस्टमिक हेल्थ से स्वामी जी सीधा सीधा कोरिलेशन है। और अगर हम बात करें कि जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं और जो ख़राब वाले बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं समझिए वो मुंह के अंदर का जो माइक्रोबायोम है उसे मेंटेन कर कर रखते हैं, और जो ख़राब वाले बैक्टीरिया हैं समझिए वो हमारे पूरे मुंह के माइक्रोबायोम को तो ख़राब करते हैं समझिए, उसके साथ साथ पेट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं समझिए उनके भी हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओरल माइक्रोबायोटा गट माइक्रोबायोटा से भी डायरेक्टली सीधा सीधा समझिए लिंक हो सकता है, और ये लिंकिंग भी हमारे ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो समझिए इसको फिर हम कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे हम खराब बैक्टीरिया को ना पैदा होने दें, अच्छे बैक्टीरिया को बना के रखें, और जो बैलेंस है स्वामी जी वो बना रहे। तो खराब को हटाना, अच्छे को बरकरार रखना स्वामी जी वही बैलेंस है, और वही बैलेंस अगर ठीक ठाक रहे तो हमारा मुंह, हमारा डेंटल कैविटी, बक्कल कैविटी बढ़िया रहता है। तो स्वामी जी उसको मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने मुँह को साफ रखें, और आपने जैसे बताया कि सही समय पर ब्रश करें, सही तरीके से ब्रश करें, और स्वामी जी सही ब्रश का इस्तेमाल करें। तो इन सब का स्वामी जी अगर लेवल अच्छा बना रहे तो स्वामी जी बीमारियाँ नहीं होती, मुंह हमारा ठीक रहता है, और हम अच्छे तरीके से अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन और सस्टेन कर पाते हैं। पर समझिए अब जो आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं वो करते हैं माउथ वॉश, दुनिया भर के अलग अलग केमिकल से भरे हुए लिक्विड, जिनका काम होता है कि दोनों दांतों के बीच की जो जगह है उसके बीच में जाके उसको फ्लश आउट करें, जो अच्छी चीज़ है। पर इसके लिए समझिए अलग अलग तरीके के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और आप देखें ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, इनके अंदर अलग अलग केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो एंटी बैक्टीरियल्स हैं जो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक्स हैं, कुछ फ्लोराइड्स हैं, और कुछ सॉल्वेंट्स हैं और सर्फेक्टेंट्स हैं और
प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो जो घटक हैं वो दांतों की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने का तो काम करते हैं, पर लंबे समय तक इनके इस्तेमाल करने से सेंसिटिविटी भी आ जाती है और कुछ लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मुंह का टेस्ट तो लगभग सभी से थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू होता है। तो सिंथेटिक माउथ वॉश के अलावा अगर आप देखें कि अगर हम उनको, जो उनके केमिकल्स हैं, जो दवाइयाँ उसके अंदर पड़ी हुई हैं, वो अपना काम तो करती हैं, पर इनके साइड इफ़ेक्ट भी देखें तो दांतों का डीकलरेशन, बिटर टेस्ट, ओरल म्यूकोसा का इरोजन से लेके जो सुप्राजिंजाइवल प्रोसेस है वहाँ पर भी कैलकुलस बनने शुरू हो जाते हैं, और वो ये बताते हैं कि दांतों के अंदर दिक्कत भी पैदा इन्हीं की वजह से हो रही हैं। ये अलग अलग घटक हैं और उनके एडवर्स इफेक्ट हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं, पर अगर आप देखें इनके मुकाबले जो नेचुरल चीज़ है, जो है दंत कांति गंडूश, जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, इसके अंदर स्वामी जी 5 अलग अलग एसेंशियल ऑयल हैं और 2 बड़े बड़े कैरियर ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल और तिल का तेल। तो ये जो ऑयल्स हैं ये ट्रेडिशनल आयुर्वेद टैक्स से डेराइव्ड हैं, पोटेंट हर्बल ऑयल्स हैं जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल तरीके से आते हैं और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको हेल्प करते हैं, और जो स्ट्रेंथन करने का काम है दांत को और गम्स को, वो भी यहाँ अच्छे से देखने को मिलता है। कोई एलर्जेंस इनके अंदर नहीं है, सिंथेटिक कंपोनेंट है नहीं, और जो बैड ब्रेथ है वो भी उससे कम होती है। अब ये होती है कैसे होती है, उसके लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट आज हम देखेंगे। ये कंपोजिशन है दंत कांति गंडूस का, इसको शॉर्ट में हम DKG कह रहे हैं। इसके अंदर लौंग का तेल है, पेपरमिंट है, यूकलिप्टस ऑयल है, तुमरू का तेल है और तुलसी का तेल है। ये जो 5 तेल हैं ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी फंगल्स हैं, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। पर जब हम इस कॉम्बिनेशन पे यहाँ देखते हैं तो हमने देखा कि ये गंडूश बहुत ज़बरदस्त है और इसके इस्तेमाल से बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। कैसे? तो समझिए ये जो प्रोसेस को हम ऑयल पुलिंग कहते हैं, मुंह में इस तेल को भर के रखना और थोड़ी देर तक जब तक कुल्ला करते रहना जब तक कि आँखों में ऐसा लगे कि बस और नहीं कर पाएंगे, वही तरीका आयुर्वेद में है। ये एक तरीके से अंदर बक्कल कैविटी का पंचकर्मा जैसे होता हो वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। ये अच्छे वाले बैक्टीरिया को सस्टेन करने के साथ साथ ख़राब को मारना शुरू कर देती है। ये लगभग 5000 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज़ है जो हमारे एंशियंट मेडिसिन सिस्टम में लिखी हुई है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत इसके हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, हमने पहले इसका डिटेल केमिस्ट्री करके देखा और स्वामी जी पाया कि इसके अंदर कौन कौन से घटक कितने कितने मात्रा में हैं। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने ही नेचुरली अकरिंग कंपाउंड यहाँ देखने को मिलते हैं, पर हमने फिर उसके साथ काम करना शुरू किया और हमने 3 अलग अलग बैक्टीरिया और एक ऐसा फंगस जो मुंह के अंदर पाया जाता है उन सब पे काम करना शुरू किया। ये देखने में स्वामी जी ये माइक्रोब्स ऐसे ही लगते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ये इनकी संरचना ऐसी है। ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ये प्रोटियस है, ये कैंडिडा एल्बिकेंस है और ये स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस हैं। तो ये जो 3 बैक्टीरिया और ये फंगस ये हमारे मुंह में काफ़ी ज़्यादा देर तक अपना घर बना कर रहते हैं और इनकी वजह से ही पेरिडोंटल इन्फेक्शंस होते हैं और उनकी वजह से फिर और बहुत सारी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो सांसों की बदबू हो, दांतों में दर्द हो, मसूड़ों का सूजना हो या बार बार डेंटल इन्फेक्शन होना हो। कैरीज बनने का रिस्क भी इसी की वजह से आता है। तो इन सब बैक्टीरिया को हमने लेबोरेटरी में ग्रो करना शुरू किया और आप देखो इनको, और आप एक प्लेट में ग्रो करो और बीच में छोटे छोटे प्लेट के ऊपर आप छोटे छोटे वेल्स बनाएं, कुएं बनाएं और उनमें इन दवाइयों को रखें। कौन सी दवाइयों को रखें? या तो दंत कांति गंडूस को रखें या सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स को रखें। तो आप देखें कि जैसे जैसे आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उतने बैक्टीरिया साफ होने शुरू हो जाते हैं। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये बता रहे हैं इसका जोन ऑफ इनहिबिशन है कि इतने हिस्से में इस दंत कांति गंडूस ने इस वाले फंगस को हटा दिया और इतने हिस्से में भी यहाँ हटा दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप डोज डिपेंडेंट तरीके से देख सकते हैं और आप देखते हैं इन चारों पैथोजेंस में 3 बैक्टीरिया और एक फंगस में जैसे जैसे आपने दंत कांति का लेवल बढ़ाया है, दंत कांति गंडूस का लेवल बढ़ाया है, वैसे वैसे ये जो फंगस और बैक्टीरिया हैं ये मरने शुरू हो जाते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटी इसकी हमें अच्छी दिखाई देती है। और उसके बाद फिर आप इसका टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप मात्रा बढ़ाएं या फिर समय बढ़ाएं, दोनों से ही इन फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ पे कंट्रोल पाया जा सकता है। ये जो कर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ग्रोथ कर्व्स हैं जो अलग अलग कंसंट्रेशंस ऑफ दंत कांति में आप देखें स्वामी जी वो कम होने शुरू हो जाते हैं।
उसके बाद हमने फिर इनकी बायोफिल्म बनाई और हमने देखा कि अगर ये बैक्टीरिया को एक जगह ग्रो करें तो आप देखिए ये मोटी पपड़ी जैसा कुछ बना लेते हैं। इस को अगर आप स्टेन करें डाई से, जैसे कि यहाँ आप जो नीले रंग की स्टेनिंग देख रहे हैं जिसको हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई कहते हैं, ये पूरे बैक्टीरिया की कॉलोनी को इसको स्टेन कर देता है। और आप देखें कि जब आप इसको दंत कांति गंडूस से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये पपड़ी टूटने लगती है, और ये पपड़ी का टूटना, इस बायोफिल्म का टूटना एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जब पूरा एक कॉलोनी तैयार हो रही है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की, उसको दंत कांति गंडूस के ट्रीटमेंट से आप आराम से तोड़ सकते हैं, अलग अलग छिन्न भिन्न कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो फ्लशिंग सिस्टम है, वो उसको टेक ओवर कर लेता है। तो एक तरीके से अच्छी वाली बात है कि हम इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एक बड़ी वाली बात है, डेंटल कैविटी की जो एक बड़ी दिक्कत रहती है कि जहाँ पे बैक्टीरिया पैदा होता है, वो अपना घर बनाता है, वो थोड़ा सा वहाँ एसिड जनरेट करता है, जिसकी वजह से दांत गलने लगते हैं, कैविटी बननी शुरू हो जाती हैं। तो उस एसिड टॉलरेंस को भी देखना बहुत ज़रूरी था, और हमने पाया कि जब हम दंत कांति गंडूस को देते हैं तो उस एसिड टॉलरेंस के दौरान भी उसकी अच्छी एक्टिविटी दिखाई देती है। आप देखें इतने सारे ये जो बैक्टीरिया हैं, एक एक डॉट बैक्टीरिया की कॉलोनी बता रहा है, एक डॉट में लगभग 1 लाख से लेकर 10 लाख तक बैक्टीरिया हैं। और आप देखें स्वामी जी, जैसे जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं, 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के एक्सपोजर में ये सब डॉट्स कम होते जा रहे हैं, और 24 घंटे में तो आप देखिए बिल्कुल टोटली साफ़ हो जाते हैं, जो ये बताते हैं कि इन बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहे एसिड कंडीशन में हो या नॉर्मल कंडीशन में हो, दंत कांति गंडूस के एक्सपोजर से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आते हैं समझिए बहुत क्रिटिकल वाली बात पे। हम जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने अपने डेंटिस्ट डॉक्टर कुलदीप जी से बात की और उनसे पूछा उनको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ऐसे पेशेंट्स जिनको दांतों पे कुछ अलग अलग टाइप के सरफेसेस लगाए जाते हैं, जो उनको ब्रेसेस लगाए जाते हैं दांतों की शेप को कंट्रोल करने के लिए, ये जो स्टील के वायर्स हैं, स्टील की असेंबली हैं, रबर के वायर्स हैं, उनको होल्ड करने के लिए ये लगभग 6 महीने से लेके 1 साल तक ये बच्चों को लगाए जाते हैं, कुछ एडल्ट्स को भी लगाए जाते हैं, ताकि दांतों की शेप ठीक हो जाए। पर ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक तरीके से एक अच्छा बेड बन जाती है बैक्टीरिया और फंगस के ग्रो होने का। तो इन ऑर्थोडोंटक सरफेस के ऊपर भी बायोफिल्म बन जाती है और वो एक तरीके से बैंक का काम करता है, जो बैक्टीरिया वायरस को रिलीज़ करता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में मेंटेन करना भी अपने आप में एक बड़ी चैलेंज होती है, इनकी सफाई भी बहुत अच्छी रखनी होती है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम इन्हीं पे काम करें और इन्हीं सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया और फंगस की बायोफिल्म को बनाएं, और देखें कि अगर दंत कांति गंडूस का इस्तेमाल किया जाए, जो एक लिक्विड है इसको आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कैसा भी कोई भी जलन वाली कंपोनेंट नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, अच्छी खुशबू वाला है और नेचुरल है, तो क्यों ना हम इसको उस पर टेस्ट करके देखें। तो समझिए हमने उस पर काम करना शुरू किया। और आप देखिए ये वो रिंग है जिनसे इन चीज़ों को देखा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये एक रबर की रिंग से जोड़े जाते हैं। उस रिंग को समझिए हमने अपने लेबोरेटरी कंडीशन में रखा और उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस का को कल्चर किया। और आप देखिए ये आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख रहे हैं कि इनके सरफेस पर इतने सारे ये कंडीशंस आपको देखने को मिली। ये जो 1 2 3 है, ये बेसिकली वो एरिया हैं जहां हमने जूम करके देखा है और पाया कि यहाँ बहुतायत में बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस अपना घर बनाए बैठे थे, एक बायोफिल्म बनाए बैठे थे। और जब हमने इसको ट्रीट किया दंत कांति गंडूस के साथ 1% से इसी ही रिंग को, तो आप देखें स्वामी जी ये बिल्कुल क्लीन हो गए। और उसके साथ साथ आप जो यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, जब आप इसको जूम करके देखते हैं तो इन बैक्टीरिया और फंगस की जो कॉलोनी थी, जो ऐसी पहले सघन थी, वो ऐसी विरल हो गई, सब कुछ टूट गया और जो छिन्न भिन्न होने वाली बात थी वो होनी शुरू हो गई। तो बेसिकली जो सरफेस पर चीज़ें जमा हो रही हैं उनको इससे कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा सिर्फ एक रबर की सरफेस पर भी नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट स्टील के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, तो हमने वो ब्रैकेट्स भी लिए, उसके ऊपर भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो आप देखें ये जो 3 एरिया हैं, यहाँ पर भी खूब सारे बैक्टीरिया और फंगस के बायोफिल्म बने हुए हैं। और आप जब इसको ट्रीट करके यहाँ लेके आ रहे हैं, आप देखिए ये भी टूटने शुरू हो गए। बैक्टीरिया वायरस दोनों ही अपने अपने, बैक्टीरिया और फंगस जो अपने अपने बायोफिल्म बना रहे थे वो भी ख़त्म होने शुरू हो गए। और जो ये बता रहे थे कि जो ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेस हैं, ऑर्थोडोंटिक सर्फेसेस हैं, उनके ऊपर अगर जब कोई भी ऐसा बैक्टीरिया और फंगस अपना घर बनाता है, उसको दंत कांति गंडूस के ट्रीटमेंट से हटाया जा सकता है। और ये फाइंडिंग लेकर स्वामी जी एक बड़े जर्नल के पास गए, और एक नेचर का एक बड़ा जर्नल है साइंटिफिक रिपोर्ट्स, और हमने वहाँ ये पहली बार पब्लिश किया कि इसेंशियल ऑयल से भरे हुए दंत कांति गंडूस ऑयल पुलिंग के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इंटर किंगडम बायोफिल्म को हटाती है, ऑर्थोडोंटिक फिक्सचर के साथ साथ जो कैरियोजेनिक मतलब जो कैविटी बनाने वाले ओरल पैथोजेंस हैं उनकी क्षमता को भी अच्छे से हटाती है।
तो वो ये समझाते हैं कि हम इन दंत कांति गंडूस का अच्छा इस्तेमाल करके अपने दांतों को हेल्दी, हैप्पी और फिट रख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने इन्हीं हेल्थ को ध्यान रखें तो अपने मुंह को अच्छा रख सकते हैं, अपने पूरे शरीर को भी अच्छा रख सकते हैं।